भारत की बात के यूट्यूब चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। जी हां दोस्तों, ये लाइन सुन के ही आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं आज इस वीडियो में किस भाई बहन के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। कुछ एक मेरे साथी समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको मैं बता दूं। जी हां, मैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी की चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, ये भाई बहन का ऐसा जोड़ा है जिनको इनकी मां ने एक पूरा राजनीतिक सेज सजा के दिया हुआ है और ये दोनों ही उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं। अब कोई भी जो राजनीतिक परिवार होते हैं उनमें एक समय के बाद जाके या दो भाइयों की लड़ाई हो या पिता पुत्र की लड़ाई हो, ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। स्वाभाविक है, बहन भाई की लड़ाई ऐसे में बड़ी कम देखने को मिलती है, लेकिन जो आज का परिदृश्य है उसमें ये बहन भाई की जो एक टसल है वो कुछ विषयों पे सामने दिखाई देती है। ज़्यादातर ये इसे छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाती है। दोस्तों, कांग्रेस में जैसा कि आपको अच्छे से पता है कि आज के टाइम में 4 धड़े बन चुके हैं। सबसे मजबूत धड़ा जो है वो सोनिया गांधी का है, बट ऑब्वियस एक छत्र राज उन्होंने बहुत टाइम लंबे समय करा है, और जो राज उन्होंने छोड़ा भी है वो छोड़ा है किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। तो दूसरा जो धड़ा बना हुआ है वो राहुल गांधी का बना हुआ है। तीसरा जो धड़ा बना हुआ है वो बना हुआ है प्रियंका गांधी का। और चौथा, जिसे आप धड़ा कहें तो भी ठीक है, नहीं कहें तो भी ठीक है, वो एक बेचारे बुजुर्ग, इनको रबड़ स्टैंप मिली हुई है। ये अक्सर बुजुर्ग रबड़ स्टैंप उठा लेते हैं। पहले प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह उठा रखे थे, आजकल अपने अध्यक्ष के रूप में हमारे खड़गे साहब वो उठा रखे हैं। बहुत सीनियर बुजुर्ग पॉलिटिशियन हैं, गले में 2-2 लाख रुपए के मफलर पहन के पार्लियामेंट में अपने आप को गरीब बताने में कोई हिचक नहीं करते। इस विषय पे फिर कभी चर्चा करेंगे। तो अब जो साथियों, इनके 3 धड़े बने हुए हैं, इन 3 धड़ों में से सोनिया गांधी जी धीरे धीरे अपने आप को पीछे खींच रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को बढ़ाना है। वो बहुत लंबे समय से अपने, कह लीजिए, एक जिसमें राजनीतिक इतनी क्षमता नहीं है, ऐसे पुत्र को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं, और पूरी कांग्रेस कोशिश कर रही है उनको बढ़ाने की, लेकिन वो बढ़ पा नहीं रहे। वो हम सबको पता है कि वो 2004 में उनको लॉन्च किया था, उसके बाद कितनी बार उन्हें रीलॉन्च किया। अमेठी से वो सांसद रहे, फिर अमेठी से वो भाग के वायनाड चले गए, और आज के टाइम में तो सांसदी भी चली गई। तो अब वो इधर उधर घूम रहे हैं, कभी पैदल चलना शुरू कर देते हैं, कभी कहीं देश से बाहर जाके टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलकर देश विरोधी बातें कराते हैं। मतलब जो उनके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहे, शायद ही कोई बता सकता। उनके साथी भी शायद इस चीज़ को क्लियर ना कर पाए, लेकिन हाँ, देश विरोधी बातें वो जरूर कर रहे हैं। वो घूम घूम के पूरे विश्व में भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। अब पता नहीं भारत की राजनीति करना चाहते हैं, किसी और देश की राजनीति करना चाहते हैं, ये उनकी समझ है। अब ये चीज़ को प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बहुत अच्छे से पकड़ लिया कि भाई उनके जो भैया हैं वो काबिलियत तो रखते नहीं, और आने वाले समय से मेरा मतलब है 2024 में एक धड़ा ऐसा है जो जस्ट ये 1 साल का इंतजार कर रहा है कि अगर कांग्रेस में अब 2024 के बाद कांग्रेस की जो नंबर्स हैं वो और ज़्यादा गिरते हैं या स्वाभाविक उतने नहीं बढ़ते जितने उन लोगों ने सोच रखी है, तो प्रियंका गांधी को आगे किस तरह बढ़ाया जाए और राहुल गांधी जी को कैसे उनका जो ऑलरेडी कमज़ोर एक सिचुएशन है उसे और कमज़ोर करके साइडलाइन किया जाए। प्रियंका गांधी ओपनली ऐसा कुछ नहीं कह रही है, ना ही उनके कोई सहयोगी ऐसा कह रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें डिप्लोमेसी में ओपनली नहीं कही जाती, जस्ट उनके चाल चलन से पता चल जाता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, तब प्रियंका गांधी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया वे हिमाचल को जो है वो आप जीत रही हैं, तो इन्होंने हिमाचल में रैलियां करी। प्रियंका गांधी ने 3 या 4 रैली, बहुत ज़्यादा नहीं करी, लेकिन 3-4 रैली अपनी करी, ताकि अगर हिमाचल जीतते हैं तो उसका श्रेय प्रियंका गांधी को मिल सके। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रियंका गांधी के खेमे से हैं। कर्नाटक में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जो है वो राहुल गांधी के खेमे से हैं, और जिनको आश्वासन दिया गया कि 24 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा वो प्रियंका गांधी के खेमे से हैं।
भूपेश बघेल की बात करें तो वो प्रियंका गांधी के खेमे से हैं। तो ऐसे खेमे बढ़ चुके हैं और प्रियंका गांधी का जो खेमा है वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। साथियों, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि प्रियंका गांधी में राजनीतिक समझ बहुत ज़्यादा है या यूं कह लीजिए वो बहुत अच्छी लीडर हैं, ऐसा मेरा कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है। उनकी राजनीति की सिर्फ एक ही उपलब्धि है कि वो अपनी दादी इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं, बस यही उनकी एक उपलब्धि है। लेकिन अगर हम बात करें दोनों में से, दो कमज़ोर आदमियों में से कम कमज़ोर कौन है, तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि भाई प्रियंका गांधी जो है वो राहुल गांधी से थोड़ा बेटर है राजनीतिक उससे, या यूं कहें कि वो चार आदमियों की बात सुन के या सलाह मान के अपना फैसला लेना पसंद करती हैं, जो उनके हाव भाव से दिखता है या उनकी जो करनी है उससे पता चलता है। और वहीं राहुल गांधी जो है वो शायद किसी की सुनते नहीं या समझते नहीं या क्या है क्या नहीं, वो वही जानते हैं। तो अब जो ये पावर का बंटवारा है आने वाले समय में अब ये देखने को मिलेगा कि भाई गांधी परिवार में आगे किसका सिक्का चलता है, राहुल गांधी का या प्रियंका गांधी वाड्रा का। एक और बड़ा मजेदार किस्सा इससे संबंधित था। एक इनके गांधी बीजेपी के पास भी हैं, जो बीजेपी ने थोड़े उधार टाइप पे ले रखे हैं, वो है वरुण गांधी, सांसद भी हैं और सारी चीज़ है। वरुण गांधी समय समय पर बीजेपी के खिलाफ भी बोल देते हैं, वो और उनकी माताजी दोनों ही ऐसी बातें कर देती हैं। प्रियंका गांधी और वरुण गांधी के अच्छे संबंध है, भाई बहन के तौर के नाते दोनों की अच्छी बनती है, दे आर फर्स्ट कजिन्स। अब प्रियंका गांधी बीच में वरुण गांधी को कांग्रेस में लाना चाहती थी, इन्होंने पूरा हल्लाशेरी भी दी, लेकिन वहीं राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी की बात को काटते हुए इस चीज़ को सिरे से नकार दिया और पब्लिकली इस चीज़ को कहा कि वो बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ऐसी ऐसी जो टकराव की मूवमेंट है, इससे पता चलता है कि दोनों भाई बहनों के बीच में एक जो चीज़ सामान्य लग रही है वो सामान्य है नहीं। पावर को लेके जो टसल है वो इनके बीच में भी पैदा हो चुका है। तो आपका इस विषय पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों। और जो मेरे साथी मेरे भाई नए हैं वो इस वीडियो को, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।